तुम लोग गधे से इंसान तक के सफर की कहानी सुनना चाहते हो? अगर तुम लोग नहीं सुनना चाहते, मैं तुम्हें तब भी सुनाऊंगा, क्योंकि मैं तो अपनी आदत से मजबूर हूँ। किसी गांव में एक कम्हार रहा करता था, जो कि मिट्टी के बर्तन बेचकर अपने घर वालों का गुजारा किया करता था। उसके दो बेटे थे, एक का नाम था आंडू और एक का नाम था मांडू। इनमें से आंडू बहुत ही ज्यादा समझदार था, जबकि मांडू उतना ही बेवकूफ था। कम्हार के पास एक गधा भी था, जिस पर वो अपने मिट्टी के बर्तन लाद कर बाजार में बेचने जाता था। लेकिन उसका बड़ा बेटा आंडू, वो भी अपने बाप का साथ निभाता था। वो भी अपने बाप के साथ मिट्टी के बर्तन बनाता था और अपने बाप के साथ जाकर उन्हें बेचता था। जबकि मांडू अनपढ़ नालायक बिल्कुल मेरी तरह। वक्त गुजरता है, गुजरता है, गुजरता है और दोनों बेटे जवान हो जाते हैं। और उसी वक्त कम्हार की बीवी यानी इन दोनों की माँ मर जाती है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। और अब कम्हार और उसके दोनों बेटों को उसकी साली घर में खाना बनाकर देकर जाती थी। लेकिन एक दिन वो भी तंग आ गई और कम्हार से कहने लगी, अरे कम्हार, इन दोनों बेटों की शादियां करा दो, ताकि ये अपनी जिम्मेदारियां वक्त पर संभाल सकें। और कम्हार बिल्कुल ऐसा ही करता है और अपने दोनों बेटों की शादियां करवा देता है। शादी के बाद इन दोनों भाइयों के हालात बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाते हैं, क्योंकि अब शादी के बाद इनके साथ बीवी ही नहीं बल्कि बड़े भाई के साथ एक बच्चा भी हो जाता है, जबकि छोटे भाई की कोई औलाद ही नहीं होती। और अब कम्हार भी बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाता है और अब बड़ा भाई नान टिक्की की रेडी लगा लेता है, ताकि वो अपने बच्चों और अपने घर वालों का गुजारा कर सके। और बिल्कुल ऐसे ही होता है, उसकी रेडी खूब चमकती है, उसका कारोबार खूब चमकता है, जिसकी वजह से उनके घर में कुछ खुशियों की लहरें आती हैं। एक दिन आंडू की बीवी अपने आंडू से कहती है, तुम अपने छोटे भाई मांडू को बोलो, वो काम ही नहीं करता, सारा दिन लुफंड्रियां करता रहता है, उसे बोलो वो भी तुम्हारा हाथ बटाए। आंडू अपनी बीवी के कहने पर मांडू के पास जाता है और उसे कहता है, ओए कम करया कर मेरे नाल, जे नी कितनी ना दे मैं करूं कर दे सही। लेकिन मांडू थोड़ा सा बदमाश होता है और वो अपने आंडू यानी के बड़े भाई को मारता है लात और घर से बाहर निकाल देता है। और अब आंडू और उसकी बीवी अपने मायके चले जाते हैं। जब तुम हर तरफ से ना उम्मीद हो जाओ, तो तुम्हारी एक आखिरी उम्मीद तुम्हारा ससुराल ही होता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आंडू अपने ससुरालिये घर जाकर खूब मेहनत करता है, जबकि मांडू हर चीज के ऊपर कब्जा कर लेता है। मांडू अपने भाई की रेडी के ऊपर, अपने बाप के खोते के ऊपर, हर चीज के ऊपर कब्जा कर लेता है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जाता है और एक वक्त ऐसा आ जाता है जब मांडू के पास जमा पूंजी सब कुछ खत्म हो जाता है। और मांडू की बीवी मांडू से कहती है कि हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं रहा, हमारी तो औलाद भी नहीं है, हमारे पास तो बस एक गधा बच्चा है, क्यों ना हम इस गधे को बेच दें। लेकिन मैंने एक चीज सुनी हुई है कि हम गधे को पढ़ाएं तो वो भी इंसान बन जाता है, क्यों ना हम इस गधे को पढ़ाएं ताकि ये भी इंसान बन जाए और बड़ा होकर हमें कमा कर खिलाए। ये सुनने के बाद आंडू बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और कहने लगा, तुमने पहली दफा कुछ ढंग की बात की है जो सीधा मेरे दिल पे लगी है। आंडू अपनी बीवी को कहता है कि मैं आज ही मास्टर साहब के पास जाऊंगा और उन्हें बोलूंगा मेरे गधे को भी इंसान बना दो। बीवी कहती है, नवा आया सोनिया, मैं भी तेरे नाल जासा। आंडू अपनी बीवी को कहता है, तो जल्दी करो ना, इस गधे को जल्दी से यूनिफॉर्म पहनाओ, टाई पहनाओ, बस्ता पहनाओ, ताकि हम जल्दी से मास्टर साहब से मिल सकें। ये दोनों बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, गधे को खूब बाबू शाबू बनाते हैं और उसे मास्टर साहब की तरफ ले जाते हैं। ये तीनों अपने रास्ते की तरफ चल रहे होते हैं तो रास्ते में बहुत से लोग इनका मजाक बनाते हैं। इस
गांव में एक फुप्पी भी होती है जिसे पूरे गांव की खबर होती है। वो ये सब कुछ देख लेती है और पूरे गांव को ये खबर फैला देती है। पूरा गांव इन तीनों पर खूब हंसता है। कुछ नौजवान लड़के तो इनकी मीम्स भी बना देते हैं, ट्रैक होते कट्ठे जा रहे ने। और आखिरकार ये अपनी मंजिल की जानिब पहुंच जाते हैं, यानी कि स्कूल में पहुंच जाते हैं। जब ये स्कूल में पहुंचते हैं तो आगे असेंबली हो रही होती है। सारे बच्चे खोते को यूनिफॉर्म पहना हुआ देखकर खूब हंसते हैं। मास्टर मांडू से कहता है, अरे ये क्या माजरा है, इस गधे को क्यों यूनिफॉर्म पहनाया हुआ है? मांडू मास्टर से कहता है, अरे जनाब मेरे इस गधे को इंसान बना दीजिए। मास्टर समझ जाता है कि ये खुद भी एक गधा ही है। वो उसे कहता है, ठीक है मसला ही नहीं है, 2 साल का प्रोजेक्ट है, 2 साल के बाद तुम्हारा ये गधा इंसान बन जाएगा। तुम 2 साल के बाद आकर मुझसे ये गधा ले लेना, लेकिन 5000 फीस लगेगी। मांडू मान जाता है और डील डन हो जाती है। 2 साल गुजरने के बाद मांडू मास्टर के पास जाता है और कहता है, अरे जनाब कहाँ है मेरा लड़का? मास्टर मांडू को कहता है, वो फलां थाने में फलां नाम का इंस्पेक्टर जो है ना, वही तुम्हारा लड़का है, जाकर उससे बात कर लो। और अब मांडू और उसकी बीवी उस थाने के बाहर पहुंच जाते हैं और उस इंस्पेक्टर को इस तरह देखने लगते हैं। पहले इंस्पेक्टर की उनके ऊपर नजर पड़ती है और वो कहता है, अरे पता नहीं कौन है, मैं हैंडसम हूं शायद तब भी देख रहे हैं। लेकिन मांडू और उसकी बीवी को थोड़ी सी भी गैरत नहीं आती। वो फिर ये देखने के बाद इंस्पेक्टर मांडू और उसकी बीवी दोनों को अपने पास बुला लेता है और कहता है, अरे क्या मसला है, क्यों मुझे देख रहे हो? मांडू इंस्पेक्टर को कहने लगा, अरे तुझे पता है 2 साल पहले तू गधा था, मैंने तुझे मास्टर के पास भेजा और आज तू इंस्पेक्टर बन गया। इंस्पेक्टर ये सब कुछ देखने के बाद परेशान हो गया और कहने लगा, अबे साले तेरे इतने चांटे मारूंगा, इतने चांटे मारूंगा किसी ने सोची ना होगी। और इंस्पेक्टर उन दोनों को 4 महीने के लिए जेल में फेंक देता है। 4 महीने गुजरने के बाद इंस्पेक्टर मांडू को बुलाता है और कहता है, अब मुझे पूरा माजरा बता। इंस्पेक्टर को मांडू पूरा माजरा बताता है और कहता है, अरे जनाब मैं तो बेकसूर हूँ। इंस्पेक्टर मांडू को लेकर उस मास्टर के पास चला जाता है। मास्टर कहता है, अरे जनाब मैं इसे सबक सिखाना चाहता था, इसे इसकी बेवकूफ़ी की सजा दिलाना चाहता था। ये सब कुछ देखने के बाद मांडू आग बगोला हो जाता है और कहता है, अबे साले तेरा सिस्टम फाड़ दूंगा। तकरीबन आधा घंटा WWE होने के बाद इंस्पेक्टर मास्टर और मांडू के दरमियान सुलह करा देता है और मांडू को उसका गधा वापस मिल जाता है और उसे उसके किए की सजा मिल जाती है। तुमने इस कहानी से क्या सीखा? मैंने तो कुछ भी नहीं सीखा। अगर तुमने एक लफ्ज भी सीखा है तो नीचे कमेंट्स में बताओ और चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, पावे जिते मर्जी रहो।